के लिए, चाहे वो थर्ड ग्रेड शिक्षक हो, सेकंड ग्रेड, प्रिंसिपल, लेक्चरर हो, प्रबोधक हो, लैब असिस्टेंट हो, लाइब्रेरियन हो, सभी को यहाँ पर अपार 2022 का जो फॉर्म है वो स्टाफ विंडो से भरना जरूरी है, अनिवार्य है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोग अपार 2022 का किस प्रकार से आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और असेटिंग ऑफिसर क्या होते हैं और किन के लिए कौन से ऑफिसर्स होते हैं, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा दर्पण से संबंधित और स्टाफ विंडो से संबंधित जो भी ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन कार्य है कि जो वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो अपार किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं अपने स्टाफ विंडो से। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए आप लोगों को स्टाफ लॉगिन से लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अपार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से अपार डैशबोर्ड इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। बाद इस तरह का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर लेना है। देखिए, जो चाहे वो प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो या फिर सेकंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड जो टीचर हो, सभी के लिए अपार भरना जरूरी है। और सभी के लिए जो अपार है वो जो ऑनलाइन प्रोसेस सेम टू सेम है। बस आप लोगों को जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स और रिव्यूइंग ऑफिसर्स, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बाकी जो पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सेम टू सेम प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में तृतीय श्रेणी अध्यापक जो है वो अपार किस प्रकार से ऑनलाइन करना है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब मैसेज को हम लोग ओके कर देंगे तो इस तरह की आपकी जो बेसिक डिटेल है वो बेसिक डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। यदि इस बेसिक डिटेल में कोई गलती है तो आप लोग प्रपत्र 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को अपार भरने के लिए देखिए यहाँ पर क्लिक टू फिल एडिट ए न्यू अपार, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के लिए लोक सेवक का प्रकार, आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या है वो आज से आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षक के श्रृंखला के जो शैक्षिक कार्मिक है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आप लोगों की जो वर्किंग डेट आ रही है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप लोगों के आ जाएगी और पोस्ट और जो पोस्टिंग प्लेस है वो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगी। फिर हम इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आगे क्या डिटेल हम लोगों को बननी है। यहाँ पर देखिए प्रतिवेदन की जो दिनांक है वो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक बननी है, जो शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए, जो टीचर्स है उनके लिए। जबकि जो मंत्रालय जो कार्मिक है जैसे कि जो क्लर्क है उन लोगों के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो फॉर्म डेट बननी होगी वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 आप लोगों को बननी है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग टीचर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग जो डेट है वो 1 जुलाई 2021 से यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दोनों डेट और डेट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर लीव फॉर्म टू लीव टू, यदि आप लोगों ने इस सत्र के दौरान 15 से ज्यादा अवकाश लिए है तो आप लोगों को ये कॉलम भरना है, बाकी आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद देखिए अपार की स्थिति आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। इस अवधि के दौरान यदि आप लोग कार्यरत है, कंटिन्यू कार्यरत है स्कूल के अंदर, तो आपको एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, यहाँ आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म टाइप पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो आपकी पोस्ट है वो पोस्ट है यहाँ पर आप लोगों के आ जाएगी और यहाँ पर पोस्टिंग प्लेस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो पोस्टिंग प्लेस है वो पोस्टिंग प्लेस आप लोगों के सामने आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर जो सेव का बटन दिखाई दे रहा है, इस सेव के बटन पर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और समझा देता हूँ, ये देखिए थर्ड ग्रेड चाहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लेक्चरर हो, सभी के लिए ये जो डिटेल सेम रहने वाली है। देखिए, यदि किसी कार्मिक की जो ज्वाइनिंग है वो 2 सितंबर को हुई है, यदि किसी कार्मिक की जो ज्वाइनिंग है वो 2 सितंबर 2021 को हुई है, तो उससे पहले की जो डेट है, जो जुलाई और अगस्त जो महीना है, उनके लिए आप लोगों को किस प्रकार से एपीआर में लिखना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो फॉर्म डेट है वो फॉर्म डेट तो 1/7/2021 से सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आप लोगों को 1/9/2021 तक सिलेक्ट करना है। यानी कि आप लोग जुलाई, अगस्त और सितंबर की 1 तारीख तक आप लोग राजकीय सेवा में नहीं थे, तो आप लोग को ये डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और सिलेक्ट डेट करने के बाद में यहाँ पर जो अपार वाला ऑप्शन होगा अपार टाइप में, उस वाला अपार टाइप में आपको सेलेक्ट करना है उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ये आप लोगों को लिखना है। और लिखने के बाद में यहाँ पर जो सेव का बटन दिखाई देगा उस सेव के बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से एक नई टेप शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ से 2 सितंबर चूज करना है, यानी कि 2021 यहाँ से हम महीना सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 2 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और 2 तारीख सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अगली जो तारीख आ जाएगी फिर से वही 2020 जून आ जाएगी, यानी 30/6/2022 तारीख आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ से अपना जो बेसिक जो डिटेल है यहाँ पर जो अपार मांगी गई है, जैसे अपार में एपीआर की प्रविष्टि की जानी है और अपार टाइप, पोस्ट और पोस्टिंग टाइप, ये सारी जो चीज़ें वो सारी चीज़ें आप लोगों को फिलिंग करनी है। और फिल करने के बाद में आपको जो सेव का बटन दिखाई दे रहा है, इस सेव के बटन में आपको क्लिक करना है। यदि ये स्थिति आप लोगों को लागू है तो इस प्रकार से आप लोगों को भरनी है। तो यहाँ पर मैंने जो अपार की डिटेल है वो अपार की डिटेल यहाँ पर फिलअप कर ली है। फिलअप करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्रिएट अपार एप्लीकेशन, इस वाले फॉर्म पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से आप लोगों के ओके का मैसेज आएगा, आप लोगों यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में देखिए नीचे कुछ और ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 1/7/2021 से 30/6/2022 के बीच के अंदर रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन थे ये आप लोगों को यहाँ से चूज करना है।
तो देखिए रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर थर्ड ग्रेड टीचर के लिए कौन कौन से होते हैं, ये एक बार हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए इस तरह की पीडीएफ आप लोगों के पास में भी होगी, यदि नहीं है तो आप लोग किसी शिक्षक ग्रुप में मांग कर लीजिए, आप लोगों के पास में भी वो पहुंच जाएगी। तो देखिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या फिर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो प्रतिवेदन अधिकारी यानी जो रिपोर्टिंग अधिकारी होगा वो संस्था प्रधान होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर सीबी होगा, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको जिला शिक्षा अधिकारी होगा। माध्यमिक वाला ध्यान रखना, सीनियर सेकेंडरी के लिए जो टीचर्स लगे हुए हैं थर्ड ग्रेड के, उनके लिए जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा वो माध्यमिक शिक्षा का जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी होगा। और इसी के साथ में जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के जो टीचर हैं लेवल थर्ड और लेवल सेकंड के तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं, उनके लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा यहाँ पर आपके पीओ सर होंगे। उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो आपके जिला शिक्षा अधिकारी होगा मुख्यालय का, वो भी प्रारंभिक ना कि माध्यमिक। तो आप लोगों को प्रारंभिक और माध्यमिक ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के अलावा यदि कोई शारीरिक शिक्षक है तो उनके लिए भी ये सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर चूज करेंगे, तो यहाँ पर चूज ऑफिसर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके बाद में इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का यहाँ पे चूज करना है। तो सत्र 21-22 ध्यान रखना है, सत्र 21-22 के अंदर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर थे उन्हीं का आप लोगों को चयन करना है। और यदि बाई चांस वो इनका यदि रिटायर्ड हो चुका है या फिर डेथ हो चुका है तो इस स्थिति में आप लोग फिलहाल जो वर्किंग ऑफिसर है उस वर्किंग ऑफिसर्स की डिटेल यहाँ पर आप लोगों को चुननी है। तो जैसे हम लोग यदि रिटायर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा यहाँ पर साइड में कि आप लोगों को अभी जो फिलहाल वर्किंग में जो ऑफिसर है उसको आप लोगों को चयन करना है। अब वर्किंग में जो ऑफिसर है उसको चयन आप लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। आप लोग स्टाफ आईडी से, यदि आपकी उसकी उनकी स्टाफ आईडी पता तो स्टाफ आईडी से कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर से और बाई पोस्ट से। इन 4 तरीकों से आप लोग उनकी जो डिटेल यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप लोग बाई पोस्ट नेम से सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद में यहाँ से आपको जो ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, और ब्लॉक के बाद में यहाँ पर उसकी सेलेक्ट पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, और उनके जो नाम के शुरू के जो 3 अक्षर है वो 3 अक्षर यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है, और उसके बाद में आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे सेलेक्ट ऑफिसर पे है, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे को पता मोबाइल नंबर से मैं आपको सर्च करूंगा क्योंकि उनके मोबाइल नंबर मेरे को ध्यान है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर आप लोग क्लिक करेंगे, और मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उनके जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑफिसर में उसका उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पर सर्च करने पर उनके जो अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका नाम यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, या जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिखा दे रहा है, चेक बॉक्स दिखा दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और सेव रिपोर्ट इस वाले ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहाँ पर सेव हो जाएगी, उनका जो सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको ओके कर लेना। देखिए सक्सेसफुली का मैसेज शो हो चुका है, यहाँ पर हम इसको ओके कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो चुका है, देखिए ऊपर नाम भी आ चुका है। अब हमें रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो रिव्यूइंग ऑफिसर जो तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए जो होता है वो आपके सीबीओ सर होता है। तो सीबीओ सर के यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, और मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो सर्च करेंगे तो उसका जो नाम है उनका नाम आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने जो सीबीओ सर है उसको सीबीओ सर को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। आपको फिर से यहाँ पर सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में सेव रिव्यूइंग ऑफिसर इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो जो रिव्यूइंग ऑफिसर की जो डिटेल वो डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। देखिए सक्सेसफुल का मैसेज हो चुका है, यहाँ पर ओके कर देना है। अब आप लोग को यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। तो जो तृतीय अध्यापक के लिए जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है वो आप लोगों के जिला शिक्षा अधिकारी होता है, और जो प्रारंभिक वाला जिला शिक्षा अधिकारी होता है उनकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर सर्च करनी है। आप उनकी डिटेल भी आप लोग ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हो, 4 ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उनके मोबाइल नंबर अभी मेरे पास उपलब्ध है। तो यहाँ से मैं उनके मोबाइल नंबर सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद में उनका जो नाम आ जाएगा उसको नाम को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ से मैं जो हमारा यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेंड एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर आपको सेव हो जाए। सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, यहाँ से हम लोग इसको ओके कर लेंगे। अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये तीनों को सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को फिल एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस फिल एप्लीकेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। इससे पहले यदि किसी प्रकार से आपको गलत ऑफिसर सेलेक्ट हो चुका है तो आप लोग देखिए डिलीट ऑफिसर का चूज करके आप लोग उसको डिलीट कर सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सारी एंट्री सही है, तो यहाँ पर मैं फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह का फॉर्म जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल रहेगी। आप नीचे चलते हैं और यहाँ पर नीचे चल के हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नामांकन, तो नामांकन के लिए आप लोगों को कितना निर्धारित लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य में से आपने की वास्तविक उपलब्धि कितनी करी है यहाँ आप लोगों को लिखनी है। अगर कोई कमी है तो यहाँ पर लिखनी है, बाकी नहीं तो इसको खाली छोड़ना है। इसी तरह से ठहराव के लिए आप लोग निर्धारित लक्ष्य क्या थे, यानी कि आप लोगों के जो कक्षा है या फिर जो स्कूल है उसमें कुछ ठहराव के लिए यानी कि बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए कुछ निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 100% लिख देते हैं, यानी कि 100%
हम लोगों को निर्धारित लक्ष्य दिया गया था और इसकी जो उपलब्धि है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर 100% कर ली है। तो आप चाहो तो यहाँ पर सब जगह आप लोग 100% लिख सकते हैं। इसी तरह से चाइल्ड ट्रैकिंग जो प्रगति है उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर बनना है। जन सहभागिता में आप लोगों ने कितना योगदान दिया, 100% दिया, तो 100% आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। विद्यालय विकास योगदान में कितना योगदान दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर 100% दिया तो 100% लिख देंगे। और राज्य सरकार की जो कुछ योजना है उनमें आप लोगों ने कितना योगदान दिया है उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में आप लोगों को जो सेव ड्राफ्ट लिखा हुआ है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो पूरी ऊपर वाली डिटेल है वो डिटेल यहाँ पर आप लोगों के फिलअप हो जाएगी। उसके बाद देखिए परीक्षा परिणाम, तो परीक्षा परिणाम यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ से आप लोग कक्षा से पहले सेलेक्ट करेंगे किस कक्षा का परिणाम आप लोग भर रहे हैं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कक्षा 8 का मैं भर कक्षा 8 लिख देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों ने कौन सी विषय यहाँ पर लोगों ने पढ़ाई है, जैसे मान लीजिए साइंस पढ़ाई तो साइंस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कक्षा 8 के कुल विद्यार्थी कितने थे यहाँ पर आप लोग टाइप करना है। उसके बाद में उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में 60% से ज़्यादा कितने विद्यार्थियों को अंक मिले हैं वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पर जो उत्तीर्ण प्रतिशत है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद आपको सेव कर देना है। जैसे आप लोग उसको सेव करेंगे तो एक स्टेप यहाँ पर और खुल जाएगी, क्योंकि कक्षा 8 के अंतर्गत जो विज्ञान और गणित है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक ही टीचर पढ़ाता है। इसी तरह से हो सकता है आप लोग भी कक्षा 8 को 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर सेव कर देना। सेव करेंगे तो इसी तरह का टेप फिर से खुल जाएगा और ये सारी एंट्री आप लोगों को फिर से करनी है। इसके अलावा अन्य शैक्षिक उपलब्धियां यदि आप लोगों के पास में हैं, जैसे कि यदि आपने कोई लेख लिखा है या फिर शोध पत्र किया है या फिर अन्य कोई स्तरीय पुरस्कार यदि संबंधित आपको पुरस्कार मिला तो उसके बारे में टिप्पणी है, वो टिप्पणी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, यदि सत्र 21-22 के दौरान आप लोगों ने कोई प्रशिक्षण किया है तो उस प्रशिक्षण का यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ उसका टाइम लिखना है और यहाँ पर प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि क्या रही थी वो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्धि लिखनी है। जैसे कि अभी यहाँ पर फिलहाल पिछले सत्र में FLN की जो ट्रेनिंग चली थी उस FLN की ट्रेनिंग आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और लिखने के बाद सेव कर सकते हैं। यदि एक से अधिक है तो आप लोग सेव करेंगे तो फिर से एक नया टैब आपके सामने खुल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग अपनी जो डिटेल फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिनिधित्व अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक से अधिक 250 शब्दों के अंदर। उसके बाद में यदि आप लोगों का वार्षिक प्रशिक्षण हुआ है तो आप लोगों को यस करना वरना नो करना है। यदि हुआ तो यस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिनांक अंकित करनी होगी और इसका जो परफॉर्मा है परफॉर्मा आप लोगों को यहाँ पर भरना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर यस करके देखते हैं तो यस करने पर यहाँ पर आप लोगों को प्रशिक्षण की दिनांक सेलेक्ट करनी है और जो परफॉर्मा है उस परफॉर्मा को चूज फाइल करके आप लोगों को अपलोड करना है। यानी कि जो रिपोर्ट है मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप लोग चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये सारी डिटेल आप लोगों को एक बार फिलअप कर लेनी है, अच्छी तरह से आप लोगों को फिलअप करनी है। और फिलअप करने के बाद में यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के बटन पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में उसके बाद आप लोगों को फॉर फिनिश लॉक अपार क्लिक है, आप लोगों को लॉक करने के लिए यहाँ पर अपार को लॉक करने के लिए इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन। तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप लोगों को डालना है। और OTP डालने के बाद में आपका जो अपार है वो अपार आपकी जो PO सर की ID पर वहां से चला जाएगा, यानी कि आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे ही PO सर आप लोगों को इस अपार को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों